का मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बेटा से आपको बड़ी खबर बता दें, शिक्षक के अगवा बेटे की हत्या कर दी गई है। तुषार का शव मिल गया है ईएसआईसी हॉस्पिटल के पीछे। तुषार का शव मिला 16 मार्च को उसकी अगवा की गई थी और अपहरण के 1 घंटे बाद ही उसका शव सामने आ गया, उसकी हत्या कर दी गई। पेट्रोल से शव में आग लगा दी गई और कर्ज को लेकर अपहरण और फिर फिरौती की मांग की गई है। एसएसपी का खुलासा है कि श्रीरामपुर स्कूल के शिक्षक का बेटा ये तुषार 40 लाख रुपए की फिरौती इसको लेकर मांगी गई थी और आरोपी मुकेश कुमार की गिरफ्तारी की गई है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा कि पुलिस लगातार जांच कर रही थी, लेकिन अब तुषार को पुलिस बचा तो नहीं पाई, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। 16 मार्च से ही तुषार गायब था, उसका अपहरण किया गया और उसके बाद उसके लिए 40 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई। लेकिन खबर ये भी है, जानकारी तो ये भी है कि अगवा करने के महज 1 घंटे के बाद ही आरोपी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। मुकेश कुमार ने उसे मौत के घाट उतारा और फिर भी 40 लाख रुपए की फिरौती की मांग वो लगातार कर रहा था। श्रीरामपुर स्कूल के शिक्षक का बेटा था तुषार, जिसका अपहरण किया गया। तो अपहरण और हत्याकांड का आरोपी मुकेश कुमार की गिरफ्तारी हो गई है। बड़ी जानकारी आपको दानापुर से दे रहे हैं। देखिए, उसने, क्योंकि हमको सीसीटीवी फुटेज भी मिला है 100 को जलाने का, वो 8:30 बजे का है। तो अब आप जो हम लोग को सूचना मिली थी वो 6:30 बजे के आसपास बच्चे के गायब होने की मतलब बात कही गई थी सूचना में, और 8:30 बजे के सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट रूप से 100 के जलाने की बात आ रही है। घटनास्थल जहाँ से बच्चे को ले जाने की बात बताई जा रही है, वहाँ से घटनास्थल जाने में लगभग आधे घंटे लगता है। तो रात को 8:30 बजे ही, उसके पहले ही उसकी हत्या कर दी गई थी, क्योंकि जो सीसीटीवी में आग जलने की स्थान दिख रहा है जहाँ से बाद में 100 बरामद हुआ है, इसका मतलब 1.5 से 2 घंटे के बीच ही सारी घटना कर दी गई थी। और उसके बाद जो है वहाँ से ये आया था वापस जहाँ ये लॉज में रह रहा था। फिर जो है नेक्स्ट डे फिर गया वहाँ जहाँ 100 जला हुआ था, वहाँ उसने फिर 100 में दोबारा उसको जलाया और फिर रास्ते में लौटने क्रम में रात में फिर वहाँ से जो बच्चा था उसके गांव के सामने से फिर एक ऑडियो क्लिप जो है वो वॉइस चेंजर में रिकॉर्ड करके भेजी और फिर वापस आके जो है ये नए स्थान पर रहने लगा था। और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संजय, ये बताइए कि अपहरण के महज 1 घंटे बाद ही शव को जला दिया गया, उस बच्चे को मौत के घाट उतार दिया गया, बावजूद इसके 40 लाख रुपए की फिरौती की मांग की जा रही थी। क्या इस बाबत पुलिस को पहले से किसी तरह की कोई जानकारी थी? देखिए, जो इस मामले में किडनैपर है, जो मनीष कुमार, जो परिवार से पहले से परिचित था, रिलेटेड था, और उसने कॉन्स्पिरेसी रची थी चूंकि उसने स्कूल खोला था, वह कर्ज के बोझ में दबा हुआ था। और पटना पुलिस अपनी फजीहत से खुद को बचाने के लिए अब यह दावा करने में जुट गई है कि 1 घंटे के अंदर ही तुषार की हत्या कर दी गई, यानी किडनैपिंग हुई और उसके घंटे भर के अंदर हत्या कर दी गई। और सबसे बड़ी बात एक यह है कि पुलिस को झांसा देने के लिए भी उसने तुषार के मोबाइल से ही जो उनके परिजन है, जो उनके रिलेटिव्स हैं, उनसे रैंसम की डिमांड करी 40 लाख रुपए की। तो प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि अगर जो विक्टिम है, अगर जो किडनैप किया हुआ बंदा है, अगर उसके मोबाइल से फोन कॉल से रैंसम मांगा जाता है तो शायद ये किडनैपिंग ना हो। ये पुलिस को भी गलफत में डालने के लिए, झांसा देने के लिए इस तरह की कॉन्स्पिरेसी रची उसने, मनीष ने। और मनीष जो लगातार परिवार में आते थे, कन्हौली में काफी प्रॉपर्टी है इस फैमिली की, जो उसके पिता हैं कन्हौली में उनकी प्रॉपर्टी है और इसको पहले से पता था कि यह काफी संपन्न परिवार है, अगर तुषार की किडनैपिंग कर लेंगे और उनसे रैंसम की डिमांड करेंगे तो पैसे मिल जाएगी। लेकिन पकड़ाने के डर से उसने पहले से ही प्लानिंग कर ली थी, जैसा पुलिस का दावा है कि उसकी हत्या कर दी जानी है। एक बार उसके मोबाइल से ही रैंसम की डिमांड करी जाएगी, फिर उसकी हत्या कर दी जाएगी और पैसे भी लिए जाएंगे और पैसे लेने के बाद वो फरार हो जाएगा। लेकिन पैसा तो वो नहीं ले पाया, हाँ उसने हत्या जरूर कर दी। और अब परिजनों पर, चूंकि 6 बहनों के बाद तुषार बेटा हुआ था, अपनी फैमिली का वह इकलौता चिराग था, और समझिए कि परिजनों पर क्या बीत रही है। और पटना पुलिस का ये दावा है कि कॉन्स्पिरेटर खुद मनीष था, उसने सारी कॉन्स्पिरेसी रची थी, कोई किसी और का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, किसी और ने इसमें उसको कोई कॉपरेशन नहीं किया था। और एकमात्र ये अक्यूज्ड है जिसकी अरेस्टिंग हो गई है। और पटना पुलिस की माने तो इस पूरे मामले का
खुलासा हो गया है और मनीष जो है वो अरेस्टिंग उसकी कर ली गई है, उसको रिमांड पर भी लिया जाएगा। और एक दावा है कि जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा इस पूरे मामले में, ताकि उसको तत्काल सजा दिलाई जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं जो परिजन है उन्हें इस बात का मलाल है कि पुलिस अगर प्रॉम्प्ट रहती तो शायद मनीष समय रहते पकड़ा जाता और 1 घंटे भर के अंदर उसकी बरामदी हो जाती। बहरहाल अब ये सारी बातें अनुसंधान में आएंगी, लेकिन ये तय है कि घर का एक चिराग असमय ही बुझ गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो दानापुर से ये खबर आपको बता रहे थे, जहां एक अपहरणकर्ता ने शिक्षक के बेटे का अपहरण किया और उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया। खबर राजधानी पटना से, जहां पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति के अपहरण मामले का पुलिस ने अब खुलासा कर दिया है। पैसे के विवाद में उसका अपहरण किया गया था और इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिनसे पूछताछ के आधार पर पता चला कि नालंदा में उसके अपहरण की साजिश रची गई थी और पटना में अपहरण से पहले अपराधियों ने रेकी की थी। तो जो है एक पॉसिबिलिटी, इसको पॉसिबल बनाने के लिए ये प्लानिंग प्रॉपर इन्होंने एक रात पहले प्लानिंग की है। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ये यहाँ पे पत्रकार नगर थाना के एरिया में ये लोग घूम रहे थे। ये लोग प्रॉपर रेकी कर रहे थे पार्क में टहल के कि कब जो है ये लोग घर में निकलेंगे, घर में कौन कौन है। प्रॉपर प्लानिंग के साथ इनके द्वारा जो है अपहरण की साजिश को अंजाम दिया गया है। और बड़ी खबर नालंदा से आपको बता दी, जहां एक महिला के शव के कई टुकड़े अलग अलग जगहों पर मिले। घटना थरथरी थाना क्षेत्र के पुरंदरपुर गांव की बताई जा रही है, जहां एक महिला के कई हिस्से में कटे हुए शव को देखकर इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और कटी हुई जांघ और एक पैर को पुलिस ने बरामद कर लिया है। शव के बाकी हिस्सों की तलाश की जा रही है। डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि पुरंदरपुर गांव के ही नीतीश कुमार की शादी 2006 में हुई थी और उसके बाद से दोनों के बीच झगड़ा होता रहता था। इसी दौरान वो पत्नी की हत्या कर शव को कई भागों में काटकर दफन कर फरार हो गया था। तो मुझे जो लग रहा है कि यह कहीं न कहीं एक आदमी का हो या किसी भी चीज का हो सकता है, लेकिन फिलहाल प्रथम दृष्टया लगता है किसी मानव का ही वो जांघ का पार्ट है। तो सर डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम तो उस पार्ट को ही जांच करने के लिए या इस पर और भी अनुसंधान करने के लिए, चूंकि अगर डेड बॉडी का है पार्ट, तो हम लोग पूरा तहकीकात करा रहे हैं, पूरा सर्च कर रहे हैं, कहीं उसका पहचान जैसे हो पाए कि उसी का है। और देखिए, मनीष कश्यप यूट्यूबर पर ईओयू का शिकंजा कसा है। ईओयू की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। मनीष से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। पटना के बोरिंग रोड इलाके में भी छापेमारी की गई। कागजातों को ईओयू खंगाल रही है। सबूतों के आधार पर छापेमारी की जा रही है और डीएसपी के नेतृत्व में 2 टीम का गठन किया गया है, जिसके द्वारा अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है। इस वक्त राजधानी पटना के बोरिंग रोड इलाके में वहां पर ईओयू की टीम मौजूद है और छापेमारी लगातार चल रही है। यूट्यूबर मनीष कश्यप पर ईओयू का शिकंजा कसा है। मनीष से जुड़े कई ठिकानों पर लगातार छापेमारी चल रही है। पटना के बोरिंग रोड में भी ये छापेमारी चल रही है। और देखिए, यूट्यूबर मनीष कश्यप से पूछताछ के बाद आर्थिक अपराध इकाई टीम को लगातार सबूत हाथ लग रहे हैं और मनीष कश्यप नए नए राज को खोल रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ईओयू के सामने मनीष कश्यप ने एक बड़े नेता का नाम भी उगला है, जो इसे सहयोग कर रहे थे। पूछताछ के बाद ईओयू की टीम कश्यप को लेकर कोर्ट भी गई, जहां 5 दिनों के रिमांड पर लेने का आवेदन दिया गया है। ईओयू कार्यालय से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रजनीश कुमार। यूट्यूबर मनीष कश्यप के खुलासे के बाद कई और लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। कल से ही लगातार आर्थिक अपराध इकाई की टीम मनीष कश्यप से पूछताछ में जुटी है और मनीष कश्यप ने जो खुलासे किए हैं, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, एक बड़े नेता का भी नाम सामने आया है। यानी मनीष कश्यप ने कबूला है कि उनसे गलती हुई है और उसके साथ साथ जो इन्हें सह दे रहे थे, जिनका सहयोग मिल रहा था, उसमें एक बड़े नेता का भी नाम सामने आया है। हालांकि इस बात की अब तक आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन उसके आधार पर कई जगहों पर और छापेमारी चल रही है। राजधानी पटना के बोरिंग रोड समेत कई इलाकों में लगातार आर्थिक अपराध इकाई की टीम जो है छापेमारी कर रही है। इस बीच मनीष कश्यप को आर्थिक अपराध इकाई की टीम कोर्ट भी ले गई है, जहां पर कोर्ट से आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने
5 दिनों के लिए रिमांड पर लेने के लिए प्रे किया है और उसके बाद मनीष कश्यप को अभी फिलहाल पटना में ही रखा जाएगा। यानी अभी लगातार पूछताछ की जा रही है और कई और परत दर परत जो है खुलासे होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से तमिलनाडु वीडियो प्रकरण में 2 स्टेट के बीच मामला बढ़ा था, तमिलनाडु में कहा गया था कि तिरुपुर समेत कई इलाके में बिहारियों को पीटा जा रहा है, जिसका एक फर्जी वीडियो भी सामने आया और उसके आधार पर कई वीडियो जो है आर्थिक अपराध इकाई की टीम को हाथ लगी, जिसके बाद मनीष कश्यप पर दबाव बढ़ा और उसके बाद उन्होंने सरेंडर किया। आर्थिक अपराध इकाई उन्हें पूछताछ के लिए लाई है और लगातार पूछताछ चल रही है। इंतजार करना जरूरी है कि आखिर और खुलासे क्या हो रहे हैं और मनीष कश्यप और क्या राज उगलने वाले हैं। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और देखिए, इस वक्त आरा में उपेंद्र कुशवाहा की विरासत बचाओ नमन यात्रा पार्ट 2 चल रही है। वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया है। क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, आप भी सुनिए। अब जनता दल यूनाइटेड नहीं है, जनता दल यूनाइटेड कहने से ज्यादा अच्छा है इसका नाम जनाजा दल यूनाइटेड रख दीजिए। जनाजा, इसका जनाजा निकल रहा है। जनता दल अब नहीं, जनाजा दल। और जनाजा दल किसने किया? और किसी ने नहीं, इस पार्टी के मुखिया स्वयं नीतीश कुमार जी ने। उनके कारण ऐसा हो गया कि पार्टी का पूरे तौर पे जनाजा निकल गया। उन्होंने जनाजा निकाल दिया। ऐसा ने निर्णय ले लिया कि गाड़ी का एक्सीडेंट तो होना ही था। अब कोई गाड़ी टॉप गियर में चल रही हो और अचानक से ड्राइवर बैक गियर लगा दे, वो एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? तो एक्सीडेंट होना ही था और इस एक्सीडेंट में पार्टी पूरे तौर पे चकनाचूर हो गई। जनता दल यूनाइटेड का अब सिर्फ साइन बोर्ड रह गया है, आगे का नेम प्लेट, बाकी अंदर से माल पूरा का पूरा खाली है। जिस समय हम समझा रहे थे नीतीश जी को कि मान जाइए नीतीश जी, समझ लीजिए पार्टी कमजोर हो रही है, बर्बाद हो रही है, तो हमारी बात पर ध्यान देने के बजाय उन्होंने कहा कि जहां जाना है उपेंद्र कुशवाहा चला जाए। तो हमने उसी समय कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा ऐसे नहीं जाएगा, हिस्सा लेकर जाएगा। और अब हिस्सा क्या लेना है? अब तो पूरा का पूरा मुकम्मल लेकर हम जाएंगे, पूरा का पूरा। क्योंकि समाज के तमाम वैसे वर्गों ने जनता दल यूनाइटेड का साथ दिया था, सहयोग किया था। जिन लोगों को सख्त एतराज था राष्ट्रीय जनता दल से, राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ जो गुलबंद हुए थे लोग, उन्हीं की गुलबंदी से जनता दल यूनाइटेड का निर्माण हुआ था। अब नीतीश कुमार जी ने निर्णय ले लिया कि जहां से हम चले थे वही बिहार को पहुंचा देंगे। 2005 से शुरू किए थे ना संघर्ष का, 2005 के पहले तो संघर्ष चला था 10-12 साल तक। तो संघर्ष के उपरांत नीतीश कुमार जी जहां से चले, बिहार के लोगों ने उनके ऊपर बिहार का दायित्व दिया। 2005 में जो कुशासन था उसके पहले, उस कुशासन से बिहार को बाहर लाने के लिए उनके ऊपर दायित्व दिया था। तो वहां से नीतीश जी ने बाहर निकाला बिहार को। निश्चित रूप से इस बात का क्रेडिट नीतीश कुमार जी को देना चाहिए। बिहार को वहां से तो बाहर निकाला, लेकिन अब अंत में आकर के फिर से उन्होंने जिद ठान ली कि बिहार को हम फिर वही पहुंचाएंगे जहां से बिहार को हम बाहर लाए थे। भाइयों और मित्रों, हम तो अपना सब कुछ कुर्बान करके नीतीश जी के साथ चले गए थे। मेरे उस निर्णय की आलोचना भी होती है, कुछ लोग अपने लोग भी कहते हैं कि क्यों ऐसा आपने किया था। जो कुछ भी हमने किया था बहुत सोच समझ कर किया था। जिस वक्त हमने ऐसा डिसीजन लिया था, हमने उस समय की परिस्थिति का आकलन किया था। 2020 में जिस तरह से विधानसभा चुनाव का परिणाम आया, उस परिणाम में साफ दिखा कि जनता दल यूनाइटेड का जो जनाधार था उसमें बड़ा हिस्सा
उस जनाधार का हम सब लोगों ने अपने पास कर लिया था। वोट का डिवीजन जिस रूप में हुआ, उस डिवीजन का परिणाम हुआ कि जनता दल यूनाइटेड कमजोर हो गया और कभी 115-18 जीते थे नीतीश कुमार जी, 40-43 पर आ गए। तो जब इतना कमजोर नीतीश कुमार जी हो गए, तब अचानक से नीतीश कुमार जी के मन में कुछ बात आई, उन्होंने मुझसे बात की और मुझको भी लगा कि निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में हम और नीतीश जी अलग अलग अगर चलते रह जाएंगे तो फिर से कहीं 2005 के पहले वाला जो जिनके हाथ में सत्ता थी, फिर से उनको न कहीं मौका मिल जाए और वैसे लोग फिर से अपना लालटेन का शीशा थोड़ा पोंछ उछ करके फिर से ठीक ठाक करने लगा कि फिर से लालटेन लोग जला देंगे। तो हमको लगा कि यह तो गड़बड़ हो जाएगा, यह गड़बड़ हो जाएगा, नीतीश कुमार जी और हम अलग रहेंगे तो लालटेन वाले फिर से लालटेन जला देंगे। तब हमने तय किया कि नहीं, राजनीति में कुछ आलोचना लोग करेंगे तो उस आलोचना को हम झेल लेंगे, लेकिन लालटेन वाला को फिर से लालटेन नहीं जलाने देंगे। और इसलिए हम नीतीश कुमार जी के साथ उनके नेतृत्व में आकर खड़ा हो गए, सब कुछ कुर्बान करके उनके साथ खड़ा तो हो गए, लेकिन खड़ा हुए थे यह समझकर कि नीतीश जी नेता है। हम गए थे नीतीश जी के साथ नीतीश कुमार जिंदाबाद करने, लेकिन तब हमको कहाँ पता था कि हम आए हैं नीतीश कुमार